जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज अगेन पॉइंट में एक बार से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल आपकी 60,244 पदों पर जो भर्ती चल रही है उसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा जो है एक नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत, डाउट बढ़ रहे हैं बच्चों को। वो क्या है, आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है बहुत हो गया है कि ये क्या चीज़ है। तो इसी के ऊपर मैंने जो है ये वीडियो रहने वाली है। इसमें मैं जो है आपका जो हॉरिजॉन्टल जो है आपका आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण क्या है, तो इसमें उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपके मन में डाउट रहेगा तो वो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें जो पॉइंट आपके ऐप का नोटिफिकेशन जो आया था उसमें पॉइंट नंबर 11 में क्या बातें हैं, मैं उसको आपको पूरा स्पष्ट तौर पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो साथी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं उसके पॉइंट नंबर 11 की तरफ कि उसमें जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपके यहाँ पर जो आरक्षण के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल आरक्षण की। जो क्षैतिज आरक्षण होता क्या है? क्षैतिज आरक्षण आपका जो होता है, इसमें जो है आपकी वैकेंसी जो फिक्स जो आपकी होती है उसी के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए इसमें फिक्स रहता है, जैसे आपकी मान लीजिए 60,244 पद है। ठीक है, तो उसमें गर्ल्स के लिए 20% रहता है, तो ये आपकी फिक्स है। ठीक है, तो 20% रहेंगे, प्लस 2% इसमें जो है किसके लिए रहता है आरक्षण? 2% रहता है आपके एक्स सर्विसमैन के लिए, प्लस 3 इसमें जो है 5% किसके लिए रहता है? 5% आपका रहता है इसमें, ये आपका जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए। तो लगभग ऑल ओवर जो इसमें बताऊं तो 27%। तो कुल आपकी जो भर्ती है, जो आपकी वैकेंसी है 27% ये आपकी फिक्स है कि 2% आपके जो है एक्स सर्विसमैन के लिए, 5% स्वतंत्रता सेनानी के लिए, 20% जो है गर्ल्स के लिए फिक्स रहेगा। इसमें कोई भी नहीं है। तो गर्ल्स की जो 20% जो रहेंगी उसी के आधार पर उनकी कट ऑफ बनेगी। एक्स सर्विसमैन की जो 2% रहेगी उसी के आधार पर बनेगी, और वहीं पर 5% जो आपकी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी है इन्हीं के आधार उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ, उन्हीं पर ही आपकी जो है कट ऑफ बनाई जाएगी। लेकिन अब ये हॉरिजॉन्टल क्या है? तो देखिए हॉरिजॉन्टल में इसमें क्या दे रखा है, यदि लंबवत या कि वर्टिकल आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमय किसी सुविधा या छूट तथा आयु छूट, सीमा आयु छूट का उपयोग किया हो। देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए पहले क्या होता था कि जब आपका वर्टिकल आरक्षण होता था तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए आप जो है किसके हैं, आप मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। किसके हैं? ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है ना। अब ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आप अगर जनरल की बराबर अगर कट ऑफ, जैसे मान लीजिए आपकी जनरल की कोई कट ऑफ गई, ठीक है ना, तो आप अगर जनरल की बराबर या उससे ज्यादा नंबर ले आते हैं तो आप उसमें क्या था, जनरल में काउंट होते थे। लेकिन आपकी जो एज है, जैसे इसमें आपकी जो एज मांगी गई है वो 25 वर्ष आपकी निर्धारित करी गई है, तो आपकी जो आयु है वो 25 वर्ष से ज्यादा ना हो और आपके जो मार्क्स हैं वो जनरल की कट ऑफ को आपको क्रॉस कर रहे हो। तो आपको क्या किया जाता था, आप जो ओबीसी कैंडिडेट्स है उसको क्या करता था, यूआर में आपको वहां पर कर दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या है, इसमें नोटिफिकेशन में इसमें बोला गया है कि जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी कैंडिडेट्स हो, अगर आप जो युवा अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ को क्रॉस कर लेते हैं तो आप जो है यूआर कैटेगरी में फाइट करेंगे, चाहे आपकी एज जो है आप 25 वर्ष से अधिक क्यों ना हो। तो इसमें देखिए स्पष्ट तौर पर यहां पर बोला है, चाहे आप जो है आयु सीमा में छूट अगर पाते भी हैं तब भी आप यूआर कैंडिडेट्स में जो आपकी कैटेगरी है उसी में ही आप फाइट करेंगे, उसी कैटेगरी में फाइट करेंगे। आपकी चाहे एज आपकी ओबीसी में आती हो, चाहे जनरल में, एससी में, आप जिस भी आती हो, आप अगर आपके जो मार्क्स हैं वो अगर जनरल कैटेगरी के वाले बच्चों के बराबर हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, अगर आपकी चाहे एज कितनी भी हो। पहले क्या होता था कि जब आपकी अगर एज आपकी ओबीसी कैटेगरी के उसमें आ रही है तो आप ओबीसी में जो है फाइट करते थे, लेकिन अब की बार
इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अब की बार क्या होगा कि अगर आपके मार्क्स जो है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके आते हैं तो आप अगर चाहें आपकी जो एज है वो आप अपना ओबीसी में आते हैं तो उससे कोई फर्क, एज से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो हो जाएंगे आप कैटेगरी में किस में आ जाएंगे, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। तो इसी में ही वर्टिकल में जो आपको बताया गया वो यही है कि आप इस बार जो है आयु का कोई भी जो है आरक्षण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहले जैसे आपका आयु का होता था कि अगर आप 25 वर्ष इसमें यूआर कैटेगरी इसमें मांगी गई है, ठीक है ना, तो 25 वर्ष मांगी है। अगर आप 25 वर्ष से अधिक हो जाते हैं तो आप ओबीसी में ही फाइट करेंगे, अगर आप 25 वर्ष से कम है तो आप अनरिजर्व में फाइट करेंगे। लेकिन इस बार क्या है, चाहे आप अगर मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, मान के चलिएगा ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके पास आपके जो मार्क्स है वो अनरिजर्व कैटेगरी वाले आपके मार्क्स आ गए और आपकी यहाँ पर जो एज है वो मान लो 27 वर्ष है, तब भी आप जो है यूआर कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। मतलब कि आप ओबीसी को छोड़ करके अब आप यूआर कैटेगरी में ही आप डाल दिए जाओगे, ठीक है ना। तो ये है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल आपको मैंने बता दिया ये कि फिक्स रहती है, इसकी सीट फिक्स रहती है और उनकी जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी उसी जो परसेंट जो आपकी फिक्स है आपकी वैकेंसी उसी के आधार पर बनेगी। लेकिन इसमें क्या है, ये आपकी क्या हो ओपन जो वैकेंसी होती है, ये वर्टिकल का क्या होता है, ओपन वैकेंसी होती है उसी के आधार पर। पहले क्या था, आपकी आयु के रिगार्डिंग आपका जो है वहां पर कैटेगरी में डाला जाता था। इस बार आपका जो है आयु जो आपकी एज है कोई भी इफेक्ट आपके नहीं डालेगी, ठीक है ना। तो आपके क्या है, अगर आप जो मार्क्स हैं वो अगर फाइनल जो है अनरिजर्व कैटेगरी की आप कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो आप अनरिजर्व में आप फाइट करेंगे। अगर आप यहाँ पर ओबीसी, अगर जैसे मान ली एससी वाला कैंडिडेट्स अगर ओबीसी को क्रॉस करता है तो ओबीसी में फाइट करेंगे, चाहे आप एज आपकी एससी वाली क्यों ना हो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बोला है कि आप चाहे किसी भी सुविधा या छूट, आयु सीमा में छूट आदि लिए हो तो इस पर कोई आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या होता था कि पहले आपकी आयु इसमें क्या होता था, ज़्यादा होती थी तो उसमें ओबीसी वाली कैंडिडेट्स की यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलती थी। लेकिन इस बार जो है ना ओबीसी, एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट्स रहेंगे इनको इस बार बहुत ही इनकी कट ऑफ ज़्यादा हाइक नहीं होगी। इस बार सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर परेशानी होगी, जो सबसे ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगी वो आपको यूआर में ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। वो मैं किस आधार पर बता रहा हूं, अगर इस आधार पर आपकी कट ऑफ अगर यहां पर आती है तो आपको देख लीजिएगा यूआर में सबसे ज्यादा यहां पर इंक्रीज होगी कट ऑफ। देखिए इंक्रीज तो इस बार होनी है क्योंकि फिजिकल में सबसे ज्यादा बच्चे पास हो रहे इस बार हो रहे हैं, तो वाजिफ है कम से कम 7 से 8 नंबर है, आपको मैं बता के चल रहा हूं इतनी कट ऑफ तो बढ़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो यहां पर बढ़ेगी इस बार, अगर इस आधार पर आपकी ये जो कट ऑफ बनती है जैसे कि इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है, तो आपकी सबसे ज़्यादा यूआर में ही इस बार बढ़ने वाली है। अगर जैसे पहले की तरह होता था कि आपका अगर एज आप ओबीसी में है तो आपकी ओबीसी में रहेंगे, तो फिर ओबीसी ही सबसे ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। इससे ईडब्ल्यूएस का कोई इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स अगर यूआर कैटेगरी के नंबर के बराबर आप जो है नंबर लेकर के आते हैं तो वो यूआर में आ जाएंगे, अगर नहीं ला पाते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे। उन पर कोई इस बात का असर नहीं, प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा यूआर कैंडिडेट्स पर, क्योंकि जो एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, अगर वो यहाँ पर जो कट ऑफ है, अगर उनके मार्क्स जो है वो अगर यहाँ पर किसके बराबर आ जाते हैं, अगर यूआर कैंडिडेट्स के बराबर आते हैं तो वो फाइट जो किस कैटेगरी में करेंगे, वो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही था, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको चीज़ें समझाई अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं आपको अच्छे से उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपका डे बाई डे आपकी जो फिजिकल चल रहा है उसका रिजल्ट मैं जो है टेलीग्राम में डालता हूं, तो वहां से आप उसको लिस्ट को देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।